सलाम साथियों, द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस की वीडियो सीरीज़ जिसमें हम डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी दूसरी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है कि आप में से भी बहुत से लोगों ने अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए काम शुरू किया होगा। आज हम द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंफर्ट जोन को। कंफर्ट जोन के बारे में राइटर लिखते हैं कि कंफर्ट जोन इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो साथियों, हमेशा स्क्रॉलिंग करते रहना, कुछ भी ना करना और बैठे रहना और वही सब कुछ करना जो कि हम रोज़ करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे करते हुए हमें कोई मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आती। वो सब करते हुए हम खुशी महसूस करते हैं, हमें थोड़ा सा प्लेजर महसूस होता है। इसकी आपको मालूम होना चाहिए कि बुनियादी वजह क्या है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं या हम कोई भी स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हम इमीडिएट डोपामिन हिट का शिकार होते हैं और इमीडिएट डोपामिन हिट की वजह से हम उसी वक्त कुछ अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर ज़िंदगी को भी क्या हम या आप ये चाहेंगे कि इसको भी हम टाइम वेस्ट करते हुए गुजार लें? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने वक्त को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर से हमारा बॉडी इस चीज़ को महसूस करते हैं और हमें ये रियलाइज़ करवाता है कि तुम टाइम ज़ाया कर रहा है। इससे हमें खुद भी गिल्टी महसूस होता है और जब भी हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करके बाहर निकलते हैं या कोई भी ऐसा काम करने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा हम टेंशन में होते हैं और हमारे ऊपर एक बड़ा बर्डन होता है। वो बर्डन इस गिल्टी की रियलाइजेशन की वजह से होता है कि हमने अपना बहुत ज़्यादा वक्त इन चीज़ों में, कंफर्ट जोन में रहते हुए, स्क्रॉलिंग में और ऐसे कामों में ज़ाया किया होता है कि जिसकी वजह से हमें कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं मिलती। इन दो कामों के लिए, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए और अपने वक्त की कदर को जानने के लिए जो एक चीज़ की ज़रूरत होती है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमें तभी मिलती है जब हम एक क्लियर गोल रखते हों। हमें अपने क्लियर गोल सेट करने चाहिए, ना सिर्फ इन गोल्स को सेट करना चाहिए बल्कि हमें इन गोल्स को लिखना होगा। कौल मासूम है कि जो लिखा जाता है वो बरकरार रहता है और जो नहीं लिखा जाता वो फरार होता है। जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो हम बॉन्ड हो जाते हैं, हम उनको पढ़ते हैं तो दोबारा हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आती है। एक और बात जो इस चैप्टर में हमें समझ आती है वो ये है कि चीज़ों को जितना हो सके हमें सिंपल रखना चाहिए। हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे बड़ा मसला हमारे साथ आता है वो यही आता है कि हम चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और हम कुछ करने से कासिर रहते हैं। 3 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद हम वो चीज़ ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे ऊपर उसका बर्डन, उसका स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा होता है। तो चीज़ों को हम जितना ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट करने की बजाय सिंपल रखेंगे तो हमें उन चीज़ों को अचीव करना और अपने हैबिट्स को डेवलप करना हमें बहुत आसान रहेगा। आखिरी बात जो इस चैप्टर में राइटर लिखते हैं, हम रिस्क लेना अपनी ज़िंदगी में सीखें। अगर कोई अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं ले रहा तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास करने से रह जाएगा। और रिस्क लेने में यकीनन ख़तरा है, रिस्क लेने में बहुत चैलेंजेस है, लेकिन रिस्क ना लेने में, रिस्क लेने से ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इस वीडियो को हम मार्क ज़करबर्ग की रिस्क के बारे में इस कोटेशन के साथ एंड करेंगे। वो लिखते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्क। In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दलील है कि हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं और कामयाबी की कोई हमारे पास चवास नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, थर्ड वीडियो में और द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस के तीसरे चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।